आत्मप्रिय धर्म बंधु, परवाधिराज पर पर्युषण का आज तृतीय दिवस है। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। ये 3 का अंक हमें संदेश देता है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। मेरे बंधुओं, याद रखना, मन में जो विचार जन्मा उसकी ओर ध्यान जरूर देना, क्योंकि एक बार जन्मा विचार वो वचन जरूर बनेगा। एक बार जन्मा विचार वचन बना, वचन बार बार वचन से वही बात हमने रिपीट की तो एक दिन वो काया के द्वारा जरूर होगा। ये 3 योग है, ये तीनों योगों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा योगदान है। मन योग, वचन योग, काया योग। ये तीनों योग जब मिलते हैं तो सद्गति का निर्माण भी हो सकता है। ये तीनों योग जब मिलते हैं तो दुर्गति का निर्माण भी हो जाता है। इस पर हमें बहुत ज्यादा गौर से चिंतन करना है। हमारी आत्मा के उत्थान के लिए ये परवाधिराज पर पर्युषण हमें संदेश देते हैं कि हम अपने मन में कैसे विचार करते हैं, क्योंकि मन में विचार आया तो आपके कर्मों का जो बैंक बैलेंस है वो चालू हो गया। अच्छा विचार है तो अच्छा बैलेंस चालू हो गया, और बुरा विचार आया तो बुरा बैलेंस चालू हो गया। आपके मन में विचार आया, आपने 2 घंटे पहले सोच लिया था कि मैं सत्संग में जाऊंगा, पर 2 घंटे से आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन 2 घंटे से आप सोच रहे हो, आपने विचार किया, आप सत्संग में ही पहुंच गए हो। विचार तो किया ना, विचार तो चल रहा है। और 2 घंटे से पहले ही आपने सोचा कि अरे आज तो बहुत ज्यादा काम है, आज तो मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगा, ये काम है। यानी कुछ पापकारी काम अगर आप सोच रहे हो तो उस वक्त समय पर शायद आप सत्संग में पहुंच भी गए होंगे, लेकिन जो 2 घंटे पहले आप सोच रहे थे ना, वो 2 घंटे आपने व्यर्थ कर दिए। तो आपके लिए कहा कि जो आपने मन में सोचना, चिंतन करना, विचार करना प्रारंभ किया है, उसके प्रति आपको बहुत जागरूक होना है, बहुत ज्यादा जागरूक होना है। आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है तेंदुले मच्छ का। वो इतना छोटा सा होता है, लवण समुद्र में बहुत बड़े मगरमच्छ की आंख पे उसका जन्म होता है, और चावल के दाने जितना उसका शरीर होता है। और वो क्या विचार करता है पता है? मन में केवल विचार करता है, सोचता है मन से, वो करता कुछ भी नहीं है, काया से भी करता नहीं है, वचन से भी करता नहीं है। और उसकी उम्र केवल और केवल 48 मिनट की होती है। जो एक सामयिक आप करो, केवल इतनी सी 2 घड़ी, 1 मुहूर्त, इतनी सी उसकी जिंदगी होती है। लेकिन वो उस मगरमच्छ के आंख पर बैठा चिंतन कर रहा है कि ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है। वो सो रहा है लवण समुद्र में, वो अधिकतर सोता ही रहता है। वो मगरमच्छ सोचता है कि आंख पे पड़ा हुआ वो चावल के दाने जितना वो मगरमच्छ सोचता है, ये कितना मूर्ख है, ये सो रहा है, इसके मुंह में हजारों मछलियां अंदर आ रही हैं। सांस जब ले रहा है तो हजारों मछलियां अंदर जा रही हैं, और जब सांस छोड़ता है तो हजारों मछलियां सांस के साथ ही जिंदा वापस लौट जाती है। वो कहता है, वो मन में सोचता है, वो किसी से बोलता भी नहीं है, वो मन में सोचता है कि कितना मूर्ख है साला, ये इतना मूर्ख है, इतनी सारी मछलियां इसके मुंह में जाती है, एक को, हर किसी को छोड़ रहा है, मैं होता तो एक को ना छोड़ता। क्या विचार करता है? मन में विचार करता है कि मैं होता तो एक को ना छोड़ता। आप विचार करना कि मन में आपने कहां ये सोचा कि मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसा करता, मैं होता तो सबको ये सजा देता। गलती किसने की है? सजा कोई और देने वाला, लेकिन आपने वहां पर अपने आप को खड़ा कर लिया कि इसने इतना बुरा काम किया, मैं होता तो उसको ये दंड देता। भाई तुम कौन होते हो? कहा कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करसी सो भरसी, तू क्यों भाइयों उदास? भाई तू क्यों उदास हो रहा है? जो करेगा वो भरेगा। लेकिन तुमने अपने कर्मों का योगदान कहाँ दे दिया? मैं होता तो ऐसे करता।
जानते हो, उस तेंदुलिया मच्छ ने कहा, भीतर में सोचा, विचार किया कि मैं होता तो एक भी मछली को जिंदा नहीं जाने देता, सबकी सब खा लेता। और सिर्फ विचार करने मात्र से उसकी इतनी सी जिंदगी में वो 7वीं नरक का बंद करता है। किसका? 7वें नरक का। कि मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये नहीं करता, मैं होता तो ऐसा कर लेता। आप कहां आपने कोई पापकारी विचार किया कि मैं होता तो ऐसा, कहां विचार किया? मन का विचार भी आपके जीवन में नरक गति का बंद कर सकता है, और वो भी इतने भयानक कर्मों का बंद कि सीधा 7वीं नरक। वो तेंदुलिया मच्छ मरकर के 7वें नरक में जाता है। तो मन के विचारों का सुंदर होना बहुत जरूरी है मेरे बंधुओं। ये हमें संदेश दे रहा है कि मन की गुप्ती करो, मन के प्रति होश पूर्वक जियो। मन क्या सोच रहा है उसके प्रति जागरूक रहो, क्योंकि मन जो सोचता है, अगर आपको समझ आए कि मन सही नहीं सोच रहा, तो वहीं पर क्या कर दो, वहीं पर स्टॉप। क्योंकि मन ने आज सोच लिया ना, तो वचन भी बोलेगा। और याद रखना, वचन से तो कितने दिलों को तोड़ते हैं हम, कितनी आत्माओं को ठेस पहुंचाते हैं हम, किसी को कितनी छेदकारी भेदकारी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं हम कि इंसान छलनी हो जाता है। परवाधिराज पर परिशन के ये पर कहते हैं, किसी को दर्दकारी भाषा बोली है, छेदकारी भाषा बोली है, तो क्षमा याचना मांग लेना। क्षमा याचना, किसी के भेद प्रकट नहीं करना, किसी के भीतर किसी का भेद है। आपको पता है कैसा भेद? कभी बचपन में कुछ फ्रेंडें एक दूसरे से ऐसी बात शेयर कर लेती हैं कि मेरे साथ उस फला लड़के ने ऐसा किया था, वैसा किया था, है ना। वो बच्ची आज बड़ी हो गई और वो आज भी फ्रेंड है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आ गया, और वो लड़का आया, उस लड़के से वो बहुत प्यार करती है, इतना प्रेम करती है, वो गहराई से जुड़ी है उस लड़के से। लेकिन आज वो तीनों की तीनों टेबल पे बैठे हैं, बचपन की 2 फ्रेंड है और वो लड़का जिससे वो प्यार करती। बातों में कोई रीजन रहा होगा, कोई जलन रही होगी, कोई ईर्ष्या रही होगी, ना जाने उसके मन में क्या भाव आया होगा। जिस बचपन में उस फ्रेंड ने उससे शेयर किया था कि बचपन में किसी व्यक्ति ने उसके साथ कोई दुष्कर्म किया है, वो बात उसने उसके प्रेमी के सामने कह दी, और उन दोनों का रिश्ते में खटास आ गई, कड़वाहट आ गई कि तूने मुझे ये बताया नहीं, और उसको लगा कि ये सेकंड हैंड है, मैं इसे क्यों लूं। इंसान के मन में ये विचार आ जाते हैं कि भी ये तो पहले प्रयोग हो चुकी है, और जो प्रयोग हो चुका है वो मेरे किसी काम का नहीं है। इंसान के मन में ये भाव आ गया और उसने उससे बात करनी छोड़ दी। मेरे बंधुओं, जिसने उसके मर्म को प्रकट किया, उसने पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप कमा लिया। जानते हो, उस लड़की ने उस पल के बाद, उस क्षण के बाद, जब उसने देखा कि उसके जिससे वो प्यार करती थी, उसने उससे बात नहीं की, वो आत्महत्या कर लेती। आपको अगर किसी ने कोई गुप्त रहस्य, कोई गुप्त बात शेयर की है, इन वचनों की गुप्त रखिए उस बात को, नहीं तो आपको कहते हैं, याद रखना, किसी के मर्म को प्रकट करने वाला महापापी कहलाता है। महापापी, पापी नहीं, वो महापापी की श्रेणी में आता है, और महापापी नियम से मरकर के नरक में जाता है। अगर किसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात आपने कहा, किसी ने अपना दर्द शेयर किया, किसी ने अपना दुख शेयर किया और आपने विश्वासघात किया, चलो किसी ने अपना दर्द शेयर नहीं भी किया, पर आपको किसी के गुप्त रहस्य पता चल गया, आपको किसी का गुप्त रहस्य पता चल गया, और आपने उस गुप्त रहस्य को किसी चौथे व्यक्ति को कह दिया, और उसको लगा कि जिसकी बातें प्रकट की आपने, उसको लगा कि प्रतिपल वो मरता है बंदा, जिसकी गुप्त बातें प्रकट की, प्रतिपल दुखी होता है वो इंसान, वो एक बार मरता नहीं, वो बार बार मरता है। आप उस पंचेंद्रिय जीव को बार बार मारने का पाप कमा रहे हो।
हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितना दर्द, कितना दुख देते हैं। ऐसे ऐसे अनायास ही हम कहते हैं हमने, अरे तलवार लेकर के कोई मारता भी नहीं है, लेकिन इस वचन से इंसान इतनी बार मारता है, इतनी बार मारता है। मेरे बंधुओं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, किसी के मन को कभी प्रकट नहीं करना। एक कोई विश्वास से कोई आपको कह दे कोई बात और आप उसके विश्वासघात कर दो। एक बहन मेरे पास आई और उसने अपना दर्द बताया मुझे। उसने कहा कि महाराज जी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे किसी से प्रेम था और उस लड़के से मैं भी बहुत प्रेम करती थी। और ठीक है, जब हमारा अल्हड़पना था, किशोर अवस्था थी, जवानी थी, तो कुछ गलतियां हो भी जाती हैं। पर मैं सोच रही थी कि जिससे भी अभी मेरे माँ बाप उससे शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे माँ बाप के आगे उनकी बात को ही मानना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे माँ बाप मेरे दर्द को, मेरी भावना को समझेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप ने नहीं समझा। मेरे पिता तो ये सुनते ही मूर्छित हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों अपनी खुशी के लिए माँ बाप को दुखी करना। तो हमने एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेवल से उस रिश्ते से हम दोनों अलग हुए। अब हमारे अलग अलग रास्ते थे और मुझे जिसका भी मुझे रिश्ता आया, उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता पक्का होने वाला था। और मैंने सोचा कि इस रिश्ते को मैं ईमानदारी से शुरू करना चाहती हूँ। इस रिश्ते में कोई बेईमानी नहीं चाहिए मुझे। मैंने बड़े दिल खोल करके अपनी गलती उसके सामने रियलाइज की कि मेरे जीवन में तुम्हारे आने से पहले कोई और था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे प्रति 100% ईमानदार रहूंगी। पर उस चीज के लिए तुम्हें स्वीकृति देनी पड़ेगी। आपको पता है, उस लड़के ने पहले बड़े प्यार से पूछा, इतने प्रेम से पूछा, और उसके बाद उस लड़की ने वो बात उसके पीहर में, सारी बात जो खुल करके उसने बताई थी, उसके पीहर में उसने बता दी। अब पीहर में उसकी नजरों से उसे दूर कर दिया। और आपको मैं बताऊं, वो हस्बैंड वाइफ को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, यानी कि मैंने कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया। मैं तो सिर्फ ये बात, मैं नाम नहीं बता रही, स्थान नहीं बता रही, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं केवल आपको शिक्षा देने के लिए बता रही हूँ कि उसके हस्बैंड ने ये बात मेरे से भी शेयर की। और आप सोचो, और उस पत्नी ने भी मेरे से ये बात शेयर की। मैं तो उस पत्नी का दर्द जानती थी, क्योंकि उस पत्नी ने वो दर्द मुझे बताया था। उसने कहा, महाराज जी, उसने शादी तो की मेरे से, मेरे परिवार वालों के कहने पर शादी की, ये दिखा करके कि देखो तुम्हारी बच्ची में ये गलती है, तो भी मैं इसे अपना रहा हूँ। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बहुत दर्द दिया महाराज, बहुत दर्द दिया, इतना तकलीफ दिया। उसने 2-3 साल तक मुझे हर पल मारा, ये टॉर्चर किया कि तुझे कहाँ छुआ उसने, तुझे कहाँ देखा उसने, तुझे कैसे देखा, तू कैसे बैठती थी, तू कैसे उठती थी, तू कैसे खाती थी उसके साथ। यानी कि ऐसे कर करके मुझे टॉर्चर किया। मैं इतना रोई महाराज। मैंने सोचा कि जिंदगी की, ठीक है गलती हुई थी मेरे बंधुओं, गलती होना बड़ी बात नहीं है, हो गई गलती, लेकिन बड़े मैं कहती हूँ कि अगर हम महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो महावीर की आत्मा भी जब नए साल के भाव के बाद कितनी बार भटकी है, नरकों तक में गई है। इतनी गलतियां होने के बावजूद भी वो तीर्थंकर बने। पता नहीं कौन सी आत्मा महान बन जाए, लेकिन आप किसी की एक गलती को लेकर के बैठे रहो। अरे तुम्हारी आत्मा हो तो अर्जुन माली का कभी कल्याण ही नहीं करने दो तुम तो। वो तो महावीर थे जिसने हत्यारे को भी दीक्षा दी, पर उसका मन बदल गया था। आप सोचना जरा कि मन बदलने के बाद वो पूरा बदल जाता है। पर जब तुम्हारी पत्नी का मन बदल गया या तुम्हारे पति का मन बदल गया, पहले उसके जीवन में कोई था, मन बदल गया, तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब इंसान उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर पुरानी धारणा को लेकर के रहता है, तो आप सोचना कि उसके जीवन पे कैसा असर पड़ेगा। यानी कि सच्चाई से, ईमानदारी से जीना कितना मुश्किल है। वो कहती है कि महाराज जी, मैंने तो ईमानदारी से अपना जीवन शुरुआत किया था और आज भी मैं ईमानदारी से जी रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे एक सच्चाई कहने का, एक सच कहने का इतना बड़ा दर्द मुझे मिला
2014 में वो 3 साल, जिंदगी के शुरुआत के जो 3 साल है, जिन 3 सालों में इंसान खुशी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, मेरे बहुत दर्दनाक रहे मेरे बंधुओं। ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आना चाहिए किसी के जीवन में। अगर कोई आपको विश्वास करके कोई बात बता रहा है, उस विश्वास का सम्मान कीजिए। कहिए कि कम से कम आपने विश्वास, अगर वो नहीं बताती तो क्या कर लेते तुम, या कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं बताता कि तुम उसके पहले अतीत में उसकी जिंदगी में कोई रहा है, तो क्या कर लेते तुम। अगर कोई ईमानदारी से जीवन जी रहा है तो उसको समझिए, किसी के मर्म को, किसी के भेद को, किसी के गुप्त रहस्य को सबके सामने प्रकट करना यानी सीधा नरक गति, सीधा नरक गति। और आप कहते हो कि हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, ऐसे अनेकों पाप किए, इधर की उधर, इधर की उधर, पिट्ठम मासम न खाई जा, पीठ का मांस मत खाओ, मत करो किसी की निंदा चुगली, क्यों करते हो। हाँ, विचार करना अपने जीवन में। परवाधिराज परपुरुषन के ऐसी हजारों घटनाएं हैं जिन चीजों को हमें इन परोपरिशनों में अपनी आत्मा का अवलोकन करके हमें समझना है। हमने सोचना है कि कभी देवरानी जेठानी में बात हो जाती है, कभी सास बहू में बात हो जाती है, कभी छोटी छोटी बातों पर इंसान भड़क पड़ता है, और वो छोटी सी बात कितना तीर का घाव भर सकता है, पर वचन के तीर का घाव नहीं भर सकता है ना। कहते हैं कि इंसान का जख्म बहुत जल्दी भरता है, पर मुंह से लगा, जबान से लगा जख्म जल्दी से भरता नहीं। जबान पे लगा जख्म, जीभ पे चोट लगी जल्दी भरेगी, लेकिन जो जीभ से चोट लगी उसको भरना बहुत मुश्किल होता है मेरे बंधुओं। तो आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि वचन गुप्ती का विशेष रूप से हमें गौर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को अपने वचनों के द्वारा ठेस ना पहुंचाए। वक्त है, आज ऐसा है, कल ऐसा है। एक सेठ थे, उनके जीवन में ऐसा पल आया कि सेठ दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, पत्नी छोड़ करके चली गई और वो कहती मुझे पीहर जाना है। वो पीहर जब जा रही थी तो उस पत्नी के मन में आया कि ऐसे दरिद्र पति के साथ रह के क्या करूंगी। उसने वो पानी की मांग की, और पानी की मांग की तो पति कुएं से पानी निकालने लगा और उस पत्नी ने पीछे से धक्का दे दिया, पति कुएं में गिर गया और वो पत्नी कहाँ चली गई, अपने पीहर चली गई। ये कहा कि रास्ते में जंगलों ने किसी ऐसे भयानक ऐसे जानवर शेर ने उसे खा लिया। अब वक्त आया, उसे कुछ नहीं कहा। सेठ को किसी ने कुएं से निकाल लिया, सेठ पीहर नहीं गया, सेठ ने बहुत कमाया, धनवान हो गया सेठ। अब पत्नी को लेने गया और लोगों ने कहा कि क्या हुआ शेर ने। उसने कहा शेर आया था, समझ गया वो अपनी पत्नी की चाल को। उसने कहा सेठ शेर आया था, लेकिन शेर मुझे नुकसान पहुंचा करके नहीं गया, पर ये डर गई, ये भाग गई थी। तो कोई बात नहीं, अब मैं इसे लेने आया हूँ। बहुत अच्छे से अब जीवन जी रहे हैं, एक बेटा हो जाता है उनका, है ना, और बेटे की शादी हो जाती है। लेकिन आज उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि सेठ दुकान से आते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, और जब भोजन करता है वो सेठ, तो उसकी पत्नी, उसको पंखा झल रही थी और जब देखा कि सामने सूरज की किरणें मेरे पति पे पड़ रही है, तो वो सूरज की किरणों के आगे आकर के खड़ी हो जाती है कि मेरे पति को धूप ना लगे। तो उसको पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात याद आ गई और वो सोचने लगा कि कैसे वक्त का फेर होता है, कैसे कर्मों का फेर होता है। एक समय ये था, वो मन में सोच रहा था बस, कि एक समय ये था कि इसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था पैसों के लिए, क्योंकि मैं दरिद्र हो गया था। लेकिन एक समय ये है कि आज ये मेरे शरीर पर थोड़ी सी धूप भी सहन नहीं कर रही है। चलो ठीक है, पुराना वक्त गुजर गया, चलो अच्छा वक्त आया, उसका धन्यवाद। ये सोच करके वो ईश्वर को धन्यवाद करते हुए मुस्कुराने लगा। और जैसे ही मुस्कुरा रहा था, वैसे ही उसकी जो पुत्र वधू थी, वो रसोई में से देखा कि वो मुस्कुराए, और मुस्कुराए तो सेठानी सहज रूप से मुस्कुराने लगी। सेठानी भी मतलब उसने कुछ पूछा नहीं, पर उसको तो गुस्सा आ गया पुत्र वधू को। उसने अपनी पति आया और पति को कहा कि तुम्हारे पिताजी मुझे देख करके हंस रहे थे, तुम्हारी माँ भी मेरा मजाक उड़ा रही थी, पूछो वो क्यों हंस रहे थे, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसने कहा अरे अपनी बात पे हंस रहे होंगे। कह रहे नहीं मेरी ही बात कर रहे थे। इंसान के दिमाग में शंका रहती है कि मेरी ही बात कर रहे थे, पूछो उससे किसकी बात कर रहे थे। बोला कि भाई तू क्यों व्यर्थ में तो शंका कर रही है। नहीं मैं शंका नहीं करी, पूछ के आओ कि वो किससे बात कर रहे थे। वो गया, उसने कहा पिताजी
नाक में दम करके रखा है मेरी पत्नी ने। आप किस बात पे हंस रहे थे बताओ? वो कहते बेटा बस ऐसी पुरानी बात थी, ऐसी मेरी कोई बात थी, किसकी कोई बात नहीं थी, ऐसे ही मुझे हंसी आ गई। बोला नहीं नहीं पूछो पता करो, वो मेरा दिमाग खराब कर रही है। उसने कहा कि भाई पिताजी कह रहे हैं बहन पत्नी भी कहते ना जो रहे तनी तनी वो है पत्नी, हाँ तो हमेशा तनी तनी रहती है। तो उसने कहा कि बता रहा हूं मैं कि पिता किसी बात पे हंस नहीं रहे थे, उनकी अपनी बात थी। बोला नहीं नहीं मुझे बात का पता करो, नहीं तो मैं पीहर जा रही, मुझे रहना ही तुम्हारे साथ। तुम सारा परिवार मेरा मजाक उड़ाता है, ये है वो है, अनशंट यानी जिसको नेगेटिव विचार सोचने हैं वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचेगा, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं पूछता हूँ। फिर गए, पिताजी प्लीज बता दो ना क्या। उसने बताया भाई सहज रूप था बेटा, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक समय था तेरी माँ ने इस तरह से एक कर्म किया था कि उसने मुझे धक्का दे दिया था, पर आज वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बस मैं वक्त कैसे फेरता है, वक्त का पहिया कैसे चलता है, ये सोच करके मुझे हंसी आ गई, मैं ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो आया बेटा आकर के अपनी सुन करके पूरी राम कथा आकर के अपनी पत्नी को बता दी। मूर्ख तेरी कोई बात नहीं थी, वो तो अपनी बात से हंस रहे थे, वो मम्मी ने ऐसा ऐसा कभी किया था, हो गई थी उनसे गलती, पर आज उनके भीतर में कितना प्यार है, उसके लिए थैंक्सफुल होकर के ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। हुआ यूं एक दिन झगड़ा हो गया और बस सास को उसने ताना मार दिया, बस बस तू मुझे समझाने वाली कौन होती है, मुझे पता है तूने तो धन दौलत के लिए अपने पति को कुएं में धक्का दे दिया था। बस अब तो उसकी सास का रोई रोई में ऐसे काटो तो खून नहीं, उतना दुखी हुई। हाय ये रहस्य था, ये गुप्त बात थी, ये कैसे पता चल गई? मेरे बंधुओं उसने एक पल की देरी लगाई, जिंदगी भर के ताने कौन सुनेगा इससे। वो गई छत पे और अपने कमरे में जाकर के उसने गले में फांसी का फंदा लगा लिया, मर गई। घर से जब दुकान पर से घर आए वो सेठ जी ने जब देखा कि पत्नी नहीं है, देखा ऊपर तो मरी पड़ी। उसको समझते देर ना लगी कि मेरी उस गलती का परिणाम ये है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है और अपने तू ही नहीं रही तो मैं जीकर क्या करूँगा, मुझे भी नहीं रहना, और वो अपनी पश्चाताप में मर जाता है। अब दोनों अभी तक आए नहीं और बहू कुड़ रही है, सड़ रही है, देखो दोनों मेरी चुगली कर रहे हैं, दोनों मेरी ये कर रहे हैं। बहू ऐसी कलेशन थी, एक कलेशन व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और वो इधर से उसका पति भी आया, बोला मम्मी पापा कहाँ है? कहते होंगे ऊपर, देखो कैसे गुनगुन 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 कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं। बेटा गया, बेटे ने दबे पांव देखा, कोई आवाज नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था, तो देखा कि दोनों मरे पड़े। उसको बड़ा दुख हुआ, ओहो इतना ज्यादा तनाव उसके भीतर में आया, इतना दुख उसके भीतर में आया। उसने कहा कि मेरी पत्नी कलेशन है, इसने कुछ बोला होगा, दोनों ही अपनी जीवन लीला खत्म करके वो भी अपने, उसको इतना रोना आया, तैश में अपनी क्या किया, उसने गले में फंदा डाल लिया, मर गए। और फिर आप देखो वही पुत्र वधू सोचती है, देखा अब बेटा भी लग गया चुगली करने, बेटा भी चिड़चिड़ करने लग गया पहुंची, धीरे धीरे देखा तीनों मरे पड़े। अब उसे बहुत रोना आता है, ओहो आज ही तो मेरे झगड़ा हुआ, मेरी लड़ाई हुई सासू माँ से वो सहन नहीं हुआ और बस मेरा ये बहुत बड़ी गलती होगी, मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं जीकर क्या करूंगी। वो स्त्री गर्भवती थी, वो भी अपने फांसी का फंदा लगा के मर जाती है। क्यों? लोग क्या कहेंगे, लोग ये बोलेंगे कि सबको खा गई, परिवार को खा गई, लोग गो के भय से वो भी मर गई। आप सोचना सिर्फ एक बस कर एक वाक्य है कि पता है तू कैसी है, तूने अपने पति को कुएं में गिरा दिया था। और अगर सेठ ये गलती नहीं करता, अगर कैसी भी कुछ भी बात बोल देता कि भाई बस ऐसी ये बात देखकर आ गई थी, ये बात देख करके आ गई थी, कुछ इसको झूठ नहीं बोलते हैं, इसको तो संवारना बोलते हैं, बात को संवारना झूठ नहीं होता, तो कम से कम इतनी मौतें तो नहीं होती। तो मेरे बंधुओं वचन के द्वारा किसी के मर्म को, भेद को प्रकट नहीं करना, नहीं तो सीधा हमें नरक गति के द्वार मिलते हैं। काया के द्वारा तो काया तो आक्रमण ही करती है, सीधा मार देना, काट देना। हम छोटे छोटे जीव जंतुओं की तो परवाह नहीं करते। कुछ लोग तो पंचेंद्र जीव को ऐसे मार देते, गायों को मार देते हैं, मुर्गों को मार देते, इतनी हिंसा करते हैं।
हिंसा करने वाला दुर्गति में जाता है। तो मन का, वचन का, काया का, तीनों योगों का हमें ध्यान रखना है, तीनों योगों पर हमें नियंत्रण रखना है। ये पर्वाधिराज पर परुषण हमें यही सीख दे रहा है कि हम नियंत्रण में आए, हम सजग बने, हम सभी के प्रति करुणावान बने। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।